खुदावंद यीशु मसीह के कादिर नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर डॉक्टर क्रिस्टोफर नोबल और क्रिसमस के इस खास मौका पर क्रिसमस स्पेशल प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं, जिसका नाम है मसीहा आ गया। वेलकम बैक। आज हम ओपन हेवन टेलीविजन के इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है मसीहा आ गया में मौजूद है। और आज के इस प्रोग्राम में जो मेरे साथ शुरका मौजूद है, मैं ज़रूर इनका भी आपसे तारुफ करवा। जनाब गुलजार भट्टी साहब, आपका ताल्लुक ओपन हेवन टेलीविजन में एज ए प्रेसिडेंट के ओहदे पर हमारे साथ खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और इनके साथ महबूब दौलत साहब बैठे हैं जो कि एज ए जॉइंट सेक्रेटरी ओपन हेवन टेलीविजन में खुदा की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। और मेरे उल्टे हाथ पर मुबशर इफ्तिखार हैदर साहब हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं ओपन हेवन टेलीविजन में। तो आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। हम सब आज बहुत खुश हैं और इस प्रोग्राम में हम आज आप सबको भी वेलकम करना चाहते हैं आज के इस खास प्रोग्राम में जो कि क्रिसमस के खास मौका पर है। मेरे अजीजों, हम सब खुदा के बेटे की आमद को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। खुदा ने एक बड़ा प्लान हमारे लिए तरतीब दिया और फिर उसे पूरा भी किया है जब खुदावंद यीशु अल मसीह इंसानी रूप में ज़मीन पर जन्म लिया। तो हम जो गुनाहों की दलदल में फंसे हुए थे, हमें छुटकारा देने के लिए, हमें मखलसी देने के लिए, हमें निजात देने के लिए यीशु अल मसीह खुद ज़मीन पर जन्म लेते हैं ताकि वो हम सब के लिए बड़ी निजात का काम कर सके। तो मेरे अजीजों, क्रिसमस का मौका एक बड़ी खुशियों का मौका है जो कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और पूरी दुनिया में इस बड़े इवेंट को हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और आज पाकिस्तान में रहते हुए भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि इस बड़े इवेंट को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, आज हम मुख्तलिफ सवालात पर बात करेंगे, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम बात करेंगे जो कि क्रिसमस से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं पहला जो सवाल अपने शुरका से करना चाहता हूँ, ज़रूर हम ये जानेंगे कि क्रिसमस हमें किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। मसीही होते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए हमें क्रिसमस को किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मैं पहले मेहमान से मैं ज़रूर ये सवाल पूछना चाहूँगा, सर आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? इसमें हम जो है वो खुदा की आमद के लिए मतलब उसके हमन के गीत गाएं, लोगों के साथ मतलब यह है कि मिलजुल के इसको सेलिब्रेट करें और इसका जो है वो पूरी खुशी से मनाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारी मतलब ज़िंदगियों के लिए बहुत बड़ी बात है कि ये हमारे लिए उसने मतलब ये खुदा ने आमद का दिन जो है वो मुकर्रर किया। बिल्कुल, तो हम इसके लिए हमें दुआ करनी चाहिए, रोज़े रख के अपनी ज़िंदगी को आगे के लिए मतलब आगे के लिए तैयार करना चाहिए। बिल्कुल मेरे अजीजों, ये आमद का जो दिन है और जो खुशी है, ये सिर्फ ज़मीन पर नहीं मनाई गई, ये आसमान पर भी मनाई गई है और आसमान पर जश्न हुआ है। तो क्यों ना हम ज़मीन पर रहते हुए भी जश्न मनाने वाले हों। मैं अगले अपने मेहमान से पूछना चाहूँगा कि सर आपका क्या ख्याल है कि हमें किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए? हमें क्रिसमस इस तरीके से साथ मनाना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ खुशियों के साथ दिन को गुजारना चाहिए और ये इबादत के खुदा के हजूर में झुकना चाहिए। जितना भी हम झुक सकें हमारे उतना ही कम है। मैं तो बस यही कहूँगा कि तमाम सी लोगों को ये पैगाम दूंगा कि हम सबको इस तरीके के साथ क्रिसमस को मनाना चाहिए। बिल्कुल, हमें खुदा की इस बड़े प्लान को हमें रिसीव करना है और ज़मीन पर रहते हुए हमारे लिए एक बड़ा काम किया गया। तो हम सबको
ना सिर्फ इबादत करते हुए, दुआएं करते हुए, बल्कि रोज़े रखते हुए हमें इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए और जितना वक्त हो सके हमें इबादत में गुजारना चाहिए। जी जनाब, आप क्या कहते हैं कि हमें किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए? जी बेशक, आज बड़ा खुशी का दिन है कि हम अपने खुदावंद के ज़ुर में हैं। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आपने दावत इसलिए भी आपका शुक्रिया अदा करते कि हम ओपन हेवन टेलीविज़न के तवज्जो से आज यहाँ पर मौजूद हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और इस बड़े दिन के लिए कि खुदा ने बड़ा प्लान किया कि अपने प्यारे बेटे को, हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी को इस दुनिया में भेजा और उनके इस दुनिया में आने से बहुत सारे बड़े बड़े काम और बड़े बड़े मोजज़ात जो रूनमा हुए हैं, इन सारी बातों के लिए भी हम अपने खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल मेरे अजीजों, यीशु अल मसीह का ज़मीन पर पैदा होना यही एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। यीशु अल मसीह ने एक कवारी से जन्म लिया है और कवारी से जन्म लेना ही एक बड़ा मौजज़ा है। तो यीशु अल मसीह जो ज़मीन पर पैदा हुए हैं, तो जैसे ही वो पैदा हुए हैं एक मौजज़े के साथ पैदा हुए हैं और इस मौजज़े को हमें सबसे पहले तो रिसीव करना है। और यीशु अल मसीह सिर्फ मसीही अवाम के लिए, मसीही कौम के लिए ज़मीन पर पैदा नहीं हुए, बल्कि यीशु अल मसीह पूरी इंसानियत के लिए ज़मीन पर पैदा हुए हैं। बाइबल मुकद्दस में दर्ज है, खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया कि दुनिया को अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है। अब मेरे अजीजों, ये सारी इंसानियत के लिए एक बड़ी खुशी की खबर है। हम सिर्फ मसीही होते हुए इस खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, बल्कि ये खुशखबरी हमें दूसरी अवाम तक, दूसरे लोगों तक भी पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि ये खुशखबरी उनके लिए भी है। बाइबल मुकद्दस में साफ तरीके से दर्ज है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो ये उनके लिए हलाकत से बचने का एक बेहतरीन मौका है अगर वो यीशु अल मसीह के नाम को मानते हैं, अगर खुदा का बेटा उसे तस्लीम करते हैं, अगर उसकी खुशियों में शरीक होते हैं, तो उनके लिए भी आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है। मेरे अजीजों, जहां पे हम दूसरे लोगों के साथ खुशियां बांटने की बात कर रहे हैं, तो जरूर हमें जो इस काबिल नहीं है या जिनके पास वसाइल नहीं है, जिनके पास इतनी मराआत नहीं है जो इस खुशियों को सेलिब्रेट कर सके, हमें ज़रूर उनके साथ भी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये त्यौहार, ये दिन खुशियां बांटने का है। तो सिर्फ खुशियां हम मुबारकबाद देते हुए नहीं बांट सकते, बल्कि हम अमली जामा पहनाते हुए भी, अमली तौर पर काम करते हुए भी हमें ज़रूर चाहिए कि हम इस खुशियों को सेलिब्रेट करें। तो मैं ज़रूर इस एक ख़ास इस सवाल पे बात करना चाहूँगा कि हमें जिनके पास वसाइल नहीं है, जो इस काबिल नहीं है कि खुशियों को ख़रीद सके या खुशियों को अपने बच्चों के लिए बांट सके, उनके साथ भी खड़ा होने की ज़रूरत है। सर, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि इस आमद के हिस्से में जो हम आमद की खुशियाँ मना रहे हैं, इसमें हमें बेवा को, जो लोग कमज़ोर हैं उनको साथ मिला के, और मतलब जिनकी ज़रूरत है उनको साथ मिला के इस आमद की खुशी को मनाना चाहिए। बिल्कुल। ओपन हेवन टेलीविज़न ने एक बड़ा कदम उठाया है। हमने अभी तक तकरीबन 3 से 4 इलाका जात में हम गए हैं और वहाँ पे जाके जितनी बेवा हैं उनके साथ हमने खुशियों को बांटा है। वहाँ पे जो नन्हे मुन्ने खूबसूरत से बच्चे हैं उनके साथ हमने खुशियों को बांटा है। आपका सर इसके बारे में क्या ख्याल है? जी, मैं भी गुलजार भाई की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हमें ऐसी क्रिसमस मनाना चाहिए कि तमाम गरीबों, यतीमों, बच्चों के साथ मिलकर हमें खुशी मनानी चाहिए कि जो लोग इस काबिल नहीं है कि उनको भी खुशी के अंदर शामिल करना ज़रूरी है हमारे लिए। बिल्कुल। तुम्हारे खुदावंद यीशु मसीह ने भी मोहब्बत की पैगाम दिया, हमें मोहब्बत एक दूसरे के साथ करनी ज़रूरी है। बिल्कुल, ठीक, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यीशु अल मसीह की तालीमात में से सबसे बड़ी तालीम ही हमें मोहब्बत की मिलती है। यीशु अल मसीह जो लोगों से प्यार करते, मोहब्बत करते, तो हमें उस मोहब्बत को
लोगों के साथ बांटना है। मेरे अजीजों, खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी और फिर अपने इकलौते बेटे को ज़मीन पर भेजा, और जो बेटा है, बेटा भी हमसे प्यार करता है। तो जब बाप और बेटा हमसे प्यार करते हैं तो हमें भी इस मोहब्बत को लोगों तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए। और जितने लोग खुशियों को नहीं सेलिब्रेट कर सकते, जिनके पास इतने वसाइल नहीं है, उन तक इस मोहब्बत को ज़रूर हमें पहुंचाना चाहिए। तो सर, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि बेशक हमारे खुदावंद हमें मोहब्बत का, यगानगत का और एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया है। बिल्कुल। तो हमें भी चाहिए कि एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। जैसे हमारे आस पड़ोस में कोई बीमार है, दुख में है, परेशानी में है, उसका ख्याल करना है। और ख़ास तौर पर इस महीने के अंदर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनका भी हमें बहुत सारा ख्याल रखना है, कि जिस तरह हम अच्छे तरीके से बच्चों को सेलिब्रेट करा सकते हैं, दूसरा भी करा सके। तो हमें चाहिए कि दूसरे के ख्याल रखने चाहिए। मदद के तौर पर जैसे हम लोगों ने अभी इस प्रोग्राम को किया कि बेवा को जैसे पैसे देने हैं और गरीब लोगों का ख्याल रखना है, छोटे बच्चों का ख्याल रखना है। चर्च के हवाले से भी कहूँगा, चर्च के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, चर्च को भी सजाना है। तो इन सारे कामों को जब हम करते हैं तो बेशक खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है। आमीन, आमीन। बिल्कुल, खुशियों का दिन इसी तरह से मनाया जा सकता है कि खुशियां बांटी जाएं। खुशियां दूसरों के साथ मिलकर जब वो बांटेंगे तो मेरे अजीजों, उसकी एंजॉयमेंट, उसकी खुशी का जो अपना टेस्ट है वो सबसे बिल्कुल हटके है। हम अगर इस मोहब्बत के इन लम्हात को अपने ताई अगर हम रखते हैं तो मेरे ख्याल से ये नाकाफ़ी है। हमें मोहब्बत को दूसरों तक पहुंचाना है और बाकी मज़ाहिब के लोगों को भी इस मोहब्बत का पैगाम देना है, जो मोहब्बत खुदा ने इस दुनिया के साथ की है, जो मोहब्बत खुदा ने इस दुनिया को बचाने के लिए की है। तो मेरे अजीज़ों, हमें ज़रूर इस खुशी के दिन को दूसरों के साथ बांटना चाहिए, दूसरों के साथ भी इस खुशी में शरीक होना चाहिए। मैं एक अहम सवाल की तरफ जाना चाहूँगा। इस दिसंबर के महीना में हम सब जहाँ पे यस्सु की आमद को सेलिब्रेट करते हैं तो हम मुख्तलिफ अपने घरेलू प्रोग्राम जो है वो उनको तरतीब देना शुरू कर देते हैं। हम नहीं ये जानते कि ये क्रिसमस जो है ये अपने आप में एक बड़ा इवेंट है, एक बड़ी खुशी की खबर है और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये एक बड़ी बिशारत है जो हमें सेलिब्रेट करनी है। लेकिन हम इसी अयाम में, जो दिसंबर का महीना है, इसमें हम अपने घर के जो तकरीबात हैं उनको भी तरतीब देना शुरू कर दें। तो हमें अपने क्या शादियों को या बच्चों की मंगनियों को या इस तरह के मुख्तलिफ और रसूमात को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में ज़रूर अपने शुरा से सवाल करना चाहूँगा। तो सबसे पहले सर, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या हमें इस महीने में अपने घरों में शादियाँ, ब्याह या फिर मंगनी की रस्म या फिर और इस तरह की कोई एक्टिविटी करनी चाहिए? मैं इसके बारे में ये बात बताऊंगा कि पूरे 365 दिन में 11 महीने होते हैं जी। उसमें आप जो मर्जी करें, अपने बच्चों की खुशियाँ मनाएं, नया मंगाएं या उसकी सेलिब्रेट करें। तो लेकिन ये जो महीना मुबारक दिन होता है, ये बहुत बड़ा महीना आमद का दिन होता है और इसके अंदर जो है ना, हर क्रिश्चियन को ये चाहिए कि कोई नया साल, कोई सेलिब्रेट जो दूसरी है वो ना करें, क्योंकि ये इसी में मतलब है कि सबसे बहुत बड़ा बर्थडे है ये, कि खुदा की आमद का दिन है। इसमें जितना भी कोशिश करें कि इस पहले महीने से लेकर आखिर तक कोई ऐसा इवेंट ना रखें कि मतलब है कि कोई शादी हो गई या वो के बच्चे का बर्थडे हो गया या कोई और खुशी हो गई, लेकिन इसमें खुदा की खुशी को शामिल रखें। बाकी ये है कि इसकी खुशी जो है ना, उसको ही मतलब घरों को सजाएं। मतलब है कि ये हर साल जो आता है, ये महीना अगर हम नहीं भी करते तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये महीना मुबारक दिन होता है और इसमें बिल्कुल ये जो है ना कोई शादी ना बर्थडे, इसमें
मेरे ख्याल के मुताबिक यही है कि क्रिश्चियनों को इस महीने में कोई शादी नहीं रखनी चाहिए, कोई नया साल मतलब कोई बच्चे का बर्थडे नहीं मनाना चाहिए। ये सबसे बड़ा बर्थडे है, जो मतलब ये सबसे बड़ी शादी है जो हमारी खुशी के लिए मतलब ये बहुत ज़्यादा कम है। ज़्यादा से ज़्यादा इसी की खुशी में हम गुम हों तो यही बहुत है कि इससे कोई मतलब है कि 11 महीने जो मर्जी हम करते हैं, लेकिन ये इसमें जो ये महीना है इसको जितने भी क्रिश्चियन हैं मेरी तरफ से पैगाम है कि इस महीने में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। सर ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि हमारे पास 12 महीने हैं और 12 महीनों में से 11 महीने हम ये काम कर सकते हैं। एक महीना हम सिर्फ और सिर्फ यीशु की आमद की खुशी को अगर सेलिब्रेट करें तो क्या ही अच्छा हो। जी सर, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जी, मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी तमाम खुशियाँ जो ना, सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए यही है। जिस्मानी खुशियाँ छोड़े, आप ये रूहानी खुशियों की तरफ आएँ और खुदा आपको सरफराजी बख्शेगा। अगर आप ये सोचें कि मैं जिस्मानी खुशियों में खुश रहूँगा तो नहीं रह सकते आप। बिल्कुल। क्योंकि मैं तो आपको तमाम सी लोगों को यही पैगाम दूंगा कि आप जिस्मानी खुशियों को छोड़ें, रूहानी खुशियों की तरफ आएँ। जो खुदावन ने आपको दी है उस खुशी को देखें कि वो खुशी हमें क्या कह रही है, हमें वो खुशी के लिए क्या करना चाहिए। सर ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि ये जिस्मानी खुशी है और हम जिसको सेलिब्रेट कर रहे हैं ये रूहानी खुशी है। मैंने पहले जिक्र किया कि आसमान पर जश्न मनाया गया, आसमान पर खुशी की गई है, तो ये आसमान से हमें खुशी नसीब हुई है। तो इस रूहानी खुशी को क्यों ना हम इबादतें करते हुए गुजारें, क्यों ना हम रोज़े रखकर दुआएं करते हुए और चर्च की एक्टिविटीज़ में एक्टिव होते हुए, काम करते हुए हम इन खुशियों को सेलिब्रेट करें। जी सर, आप क्या कहेंगे? बेशक जी, गुलजार साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इस बात को बयान किया है। मैं मुत्फिक उस बात से कि इस महीने के अंदर कोई भी हमें ऐसा काम नहीं करना जो हमारे खुदावंद की शान के खिलाफ हो। ठीक है, क्योंकि खुदावंद की शान के खिलाफ कोई काम हम कर ही नहीं सकते। तो हमें चाहिए कि इस महीने के तकद्दुस तो हमें बहाल रखना है और खुदावंद की जितनी भी इबादत ठहराई जाती हैं, जिसमें क्वेंशन आती हैं, आबादतें होती हैं, दुआएं होती हैं, बहुत सारी ऐसे इवेंट हैं जो हम खुदावंद के साथ ही मना सकते हैं। तो वो खुदावंद जो रब्बुल अफ़वाज खुदा हैं, वो जो अपनी कुदरत से मुबलिस हैं, आज वक्त है हमें अपने खुदावंद के हुज़ूर में ये टाइम को निकालना चाहिए। बिल्कुल। मेरे अज़ीज़ों, हमें ज़रूर इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तकरीबन 4 से 5 साल हो चुके हैं कि हम इसी मुहिम पर काम कर रहे हैं कि हम अपने अपने चर्चेज़ में इस बात के लिए पाबंदी लगाएं कि चर्चेज़ के तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हों कि दिसंबर के इस ख़ास महीना में हमें अपनी जिस्मानी खुशियों को सेलिब्रेट नहीं करना, हमने अपने घर की खुशियों को सेलिब्रेट नहीं करना, हम शादी ब्याहों की तरफ या मंगनियों की तरफ इस तरफ रागिब ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खादिम होते हुए मैं ज़रूर इस बात को जानता हूं कि जब एक खादिम के कलीसिया में अगर कोई इस तरह का इवेंट हो रहा होता है तो वो खादिम 100% अपने चर्च को नहीं दे पाता, 100% अपने चर्च में मेहनत नहीं कर पाता और चर्च में जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो मैं ज़रूर आप सबको, जितने ओपन हेवन टेलीविज़न के इस ख़ास प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबसे मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस ख़ास महीना में खुदारा आप इस बात पर मुत्तफिक हो कि हमने दिसंबर के माह में कोई शादी, कोई ब्याह नहीं करना, बल्कि हमने सिर्फ और सिर्फ यीशु अल मसीह की आमद को सेलिब्रेट मिलकर करना है। और सेलिब्रेट हम चर्चेज़ में कर सकते हैं। हम मुख्तलिफ तरह से प्रोग्राम्स तरतीब देते हैं क्रिसमस के हवाले से, जो कि बच्चों के बड़े खूबसूरत प्रोग्राम होते हैं। हम अपनी बहनों के साथ जो है वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हुए हम इबादती प्रोग्राम कर सकते हैं। हम इस पर सेमिनार्स कर सकते हैं कि हम यीशु अल मसीह की आमद को किस तरह से सेलिब्रेट करें। हमें इन गहराई के इस बड़े फ़लसफ़े को जानने की ज़रूरत है कि खुदा का क्या मंसूबा है, खुदा हमें किस लिए ज़मीन पर भेजता है,
خدا نے ہمیں یہ جو بڑا ایونٹ دیا ہے ہمیں اسے کس طرح سے سیلیبریٹ کرنا ہے. تو جہاں پہ میں سیلیبریٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں, میں ضرور ایک اور بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جہاں پہ غریب اور جن کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کی جہاں پہ مدد کرنی ہے, تو میں ضرور ایک اور بات خاص کرنا چاہتا ہوں جس کا فقدان ہماری مسیحی کلیسیا میں موجود ہے. ہم اپنے خادموں کا خیال نہیں رکھتے ہیں. اس بڑے ایونٹ پہ ہم اپنی گھریلو خوشیوں میں جو ہے وہ مصروف ہو جاتے ہیں. بچوں کے لیے خوشیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اپنے خادم کا ہم خیال نہیں رکھتے جو کہ پورا سال ہمیں خوبصورت تعلیم کے ساتھ, پیور تعلیم کے ساتھ نوازتے ہیں, لیکن ہم اپنے خادم کا کبھی خیال نہیں رکھتے. تو ضرور اس خاص سوال کے لیے میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ ہمارے شرکا کیا خیالات کا اظہار کرتے ہیں. تو سر آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جب پورا سال خادم اپنی کلیسیا کی خدمت کرتا ہے اور جس طرح وہ اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے, جس طرح مطلب یہ ہے کہ ان سے سیلیبریٹ کرتا ہے, اسی طرح خادم کو بھی پورا حق حاصل ہے کہ اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو اس کو مطلب اس کی جو خدمت ہے کلیسیا کے اندر, اس کے لیے کچھ نہ کچھ مطلب یہ ہے کہ خادم کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. بالکل. سر آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی میں تو یہی کہوں گا کہ سر آج کل جو نا جسمانی باپ ہوتا ہے, خدا کے کلام کے حوالے سے خدا کا خادم جو وہ بھی روحانی باپ, روحانی باپ ہے. بالکل. ہمیں اس کو بھی اپنا باپ سمجھتے ہوئے, اپنا استاد سمجھتے ہوئے ہمیں اس کی بھی خدمت کرنی چاہیے. جو بھی ہمارے سے ہو سکے ہمیں کرنی چاہیے. بالکل. میں تمام بھائیوں کو, بہنوں کو یہ کہوں گا کہ اپنے خادم کا خاص خیال رکھیں. جہاں جہاں پہ آپ کے خادم ہیں آپ ان کی خدمت کو جانیں. پورا سال وہ آپ کے ساتھ محنت کر رہے ہوتے ہیں, اپنے گھر کو وہ ٹائم نہیں دیتے, آپ کی خدمت کے لیے صبح و شام لگے رہتے ہیں. تو یہ ایک خاص موقع ہوتا ہے جب آپ کو بھی ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار ضرور کرنا چاہیے. سر آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بے شک جی, ہمیں خدا کے خادم کا خیال رکھنا چاہیے, اس لیے کہ خدا کا خادم جو ہے وہ ہر لمحہ اپنے لوگوں کا, کلیسیا کا خیال رکھتا ہے, کیونکہ وہ ہمارا روحانی باپ ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر خدا کا خادم جو دن رات لوگوں کو خدمت کی طرف لے کے جاتا ہے, جہاں پر لوگوں کے کام رک جاتے ہیں خدمت کے, ان کو سر انجام دیتا ہے. شادی بیاہ کے ایونٹ ہو جاتے ہیں, پھر باتوں کے ایونٹ ہو جاتے ہیں, تو ان ساری چیزوں کو وہ دیکھتا ہے. تو ہمیں خدا کے خادم کا بھی بہت اچھے طریقے سے خیال رکھنا چاہیے. بالکل. یہ کمی جو ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے کہ کلیسیا پاکستان جو ہے وہ خادموں کی طرف نظریں اپنی ٹکائے ہوئے ہیں. وہ لینا چاہتے ہیں, خادم کو کچھ شاید دینا چاہتے نہیں ہیں. میں اپنے اس تلخ تجربے کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کلیسیا پاکستان میں اس بات کا بڑا فقدان پایا ہے کہ کلیسیا کی توجہ صرف اور صرف خادم کی طرف اس لیے ہوتی ہے کہ یہاں سے ہمیں کچھ مل جائے, یا چرچز کی طرف ہوتی ہے کہ یہاں سے ہمیں کچھ حاصل ہو جائے. میرے عزیزو, خدا پاک کلام میں صاف طریقے سے فرماتا ہے کہ دینے والا ہاتھ مبارک ہے. تو جب دینے والا ہاتھ مبارک ہے تو ہم اپنے بچوں کے لیے جب خوشیاں خرید رہے ہیں, خوشیاں جو ہے وہ اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہاں پہ جو ہمارا روحانی باپ ہے اس کو بھی ضرور ہمیں یاد کرنا چاہیے. آج کے اس پروگرام میں ہم نے خاص موضوعات پر بات کی ہے, اور خاص ان موضوعات پر بات کرتے ہوئے ہم نے مختلف جو ہے وہ بھائیوں سے ہم نے بات کی ہے, اور ان کی آرا کا بھی ضرور ہم نے خیال رکھا ہے. ان کے خیالات کیا کہتے ہیں, آپ کیا اس سے متفق ہیں, تو آپ بھی ان باتوں کو دوسروں تک ضرور پہنچا سکتے ہیں. ضرور آپ ان باتوں کو جو آپ نے اس پروگرام کے وسیلہ سے سیکھی ہیں آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ ہمیں کرسمس کس طرح سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. کرسمس کا اس خاص ایونٹ میں, اس خاص موقع پر ہمیں خوشیوں کو بانٹنا ہے. جن کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے تاکہ
وہ بھی हमारे साथ बराबर के शरीक हों इन खुशियों में, और फिर हमें गैर अक़वाम तक, गैर मज़ाहिब तक भी इस बड़े पैगाम को लेकर जाना है कि यस्सु अल मसीह ज़मीन पर निजात दहिंदा के तौर पर पैदा हुआ है, और वो सब के लिए पैदा हुआ है, पूरी इंसानियत के लिए पैदा हुआ है, और हमें मिलकर इस बड़े जश्न को मनाना है। और जहाँ पे हम सब पाकिस्तान में रहते हुए खुदा की हम्द करते हुए ज़िंदगी गुजारें, खुदा की तमजीद करते हुए ज़िंदगी गुजारें, हमारा ये हक है कि हम इन खुशियों के लम्हात को दूसरों के साथ शेयर करें, और एक बड़ा इनकलाब बर्पा होने को है। मैं ज़रूर आज के दिन इस बात के लिए उम्मीद करता हूँ कि खुदा हमारे वसीला से मुल्क पाकिस्तान में एक बड़ा काम करने को है, और मुल्क पाकिस्तान तरक्की पाने को है, मुल्क पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में आने को है। तो ज़रूर मैं आखिर में पूछना चाहूँगा कि अपना पैगाम जो भी आप देना चाहते हैं आवाम को, ज़रूर आपके लिए मौका होगा, जो आपके दिल में है वो आप ज़रूर पैगाम दे सकते हैं। मेरा पैगाम ओपन हेवन टीवी की तरफ से, मैं उसके प्रेसिडेंट होते हुए मैं सारी जितनी पाकिस्तान की कलीसिया है उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल। और मतलब ये आप इस आमद पे आज आपको मुबारक हो। आमीन आमीन। जी सर, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं तमाम मुस्लिम लोगों को ये पैगाम दूंगा कि ये नया साल भी आने वाला, पहले तो ये हमें क्रिसमस मनाना चाहिए, इसकी मुबारकबाद देता हूँ तमाम मुस्लिम लोगों को, और नए साल की भी मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर आप क्या? मैं सर ओपन हेवन टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से आपको ये बताना चाहता हूँ, सुनने वाले तमाम नाजरीन को मेरी बात को आगे तक पहुँचाएं कि आजकल के यूथ जो है वो शराब नोशी करती है, ठीक है, गाने बजाते हैं, और चर्चिज़ के टाइम पर ये लोग जो है गलियों के अंदर शोर शराबा करते हैं, और जब चर्च का इबादत का टाइम होता है तो टाइम वो डिस्टर्ब हो जाता है गानों की वजह से, या फिर गलियों के अंदर जो रश कर देते हैं। तो मेरी इस जितने भी सुनने वाले लोग हैं, देखने वाले लोग हैं, ओपन हेवन टेलीविज़न इस प्रोग्राम को के तवज्जो से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप यूथ को एनकरेज करें कि ये शराब नोशी को बंद करें, क्योंकि ये सारे माहौल को ख़राब कर देती है। जितना टाइम आप शराब नोशी में और गलियों में ज़ाया करते हैं, आप खुदा के घर में जाएं, इबादत करें और खुदावंद के नाम को जलाल दें। बिल्कुल, ज़रूर मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि हमारी जो नौजवान नस्ल है इन्हें ज़रूर इस बात को जानने की, पहचानने की ज़रूरत है कि शराब नोशी करते हुए जो हल्ला गुल्ला या शोर शराबा कर रहे होते हैं, ये इस प्रोग्राम को ख़राब करने की बात है। इस बड़े इवेंट को, इस बड़ी खुशियों के दिन को ख़राब किया जाता है, इसको सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। आप अपनी नौजवान नस्ल को ज़रूर बताएं, आप अपनी औलाद को ज़रूर समझाएं कि शराब नोशी करते हुए आप इस इवेंट को मना नहीं रहे, बल्कि आप इसकी बेइज्जती कर रहे हैं, आप अपने मज़हब की बेइज्जती कर रहे हैं, आप अपने अकीदे की बेइज्जती कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, हमें अपनी नौजवान नस्ल को ये सिखाने की ज़रूरत है, और हमें इनको चर्चिज़ लेकर जाने की ज़रूरत है। हम यस्सु अल मसीह की आमद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, यस्सु अल मसीह की आमद हर इंसान के लिए है, वो चाहे शराब नोशी करने वाला वो नौजवान जो शराब में मतवाला होकर एक गली के कोने पे पड़ा हुआ है, यस्सु अल मसीह की पैदाइश उसके लिए भी हुई है। तो ये पैगाम हमें उस तक पहुंचाने की ज़रूरत है कि यस्सु तेरे लिए ज़मीन पर पैदा हुआ है, यस्सु ने तेरे लिए ज़मीन पर जन्म लिया है, और तू इस शराब में मतवाले होकर ज़मीन पर गली के कोने में पड़ा हुआ है। हमें उस नौजवान को चर्चिज़ में लेकर जाने की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ों, हम अपनी नस्ल को अगर इस तरह से सिखाना शुरू कर दें और समझाना शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है कि आने वाले कुछ ही सालों में इस एक बड़े जो हमारे मसीहों के लिए एक बेइज्जती का निशान है, इससे शायद हम बच सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुकद्दस शराब नोशी को हराम करार देती है। शायद हम इस बात को जानते नहीं हैं। हमें इन नौजवानों
को समझाने की जरूरत है कि बाइबल मुकद्दस शराब नोशी को हराम करार देती है, और यीशु मसीह जो कि पाक है, पाक हस्ती है, उसकी आमद को हम हराम काम करते हुए सेलिब्रेट करें तो मेरे ख्याल से ये इस इवेंट के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी। तो मैं आप सब से कहना चाहता हूं कि आएं मिलकर हम सब खुशियों को सेलिब्रेट करें, आएं हम सब खुदा के बेटे की आमद को सेलिब्रेट करें। एक बड़ा मौजज़ा हमारे लिए ज़मीन पर रूनुमा हो चुका है, यीशु मसीह। मेरे अज़ीज़ों, आएं हम सब मिलकर खुदा के बेटे की इस आमद को सेलिब्रेट करें और हम सब खुशियां मनाते हुए ये पैगाम दूसरों तक पहुंचाएं, इस खुशियों को हम दूसरों के साथ बांटें। आए हम इस बार अहद करें कि हम शराब नोशी नहीं करेंगे, बल्कि इस मोहब्बत को हम दूसरों तक बांटेंगे कि खुदा का बेटा ज़मीन पर जन्म ले चुका है और हमने इस बड़ी खुशी को सबके साथ मिलकर बांट के हमने मनाना है। और अपने अपने चर्चिज में 24 की रात को, 25 की सुबह मॉर्निंग सर्विस में भी हम सब जाएं और मिलकर इस बड़े जश्न को सेलिब्रेट करें। मैं आप सबको ओपन हेवन टेलीविजन और उसकी पूरी टीम की तरफ से क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आए इस नए साल में जब हम इंटर हो तो नए साल को हम खुशियों के साथ वेलकम करने वाले हो, खुदा की हम्द करते हुए वेलकम करने वाले हो, होशना के नारे मारते हुए हम इस नए साल में इंटर होने वाले हो। खुदा आप सबको कसरत के साथ बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। आमीन।